तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच करनाल तक पहुंच गया है। करनाल में ही आज सुबह गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो संदेश जारी कर किसानों से आह्वान किया कि वह करनाल पहुंच गए हैं और बाकी किसान भी इसी तरह से करनाल तक पहुंचें। उन्होंने यह भी कहा कि आज सुबह से ही यह किसानों का कूच दिल्ली की ओर रवाना होगा। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों के रास्ते में जो भी बाधा पुलिस या सरकार खड़ी करेगी वह उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कल जिस तरह से किसानों ने पुलिस के तमाम बैरिकेड तोड़ दिए और किसान जिस तरह से हाईवे पर अपन मर्जी करते रहे, इससे एक बात तो साफ हो गई कि इस बार पुलिस और सरकार किसानों को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। हालांकि पुलिस के सीनियर अधिकारी बार बार सरकार से कड़ी कार्रवाई के आदेश लेने की गुजारिश करते रहे, लेकिन लग रहा है कि सरकार इस बार किसानों के प्रति नरम रुख अपना रही है और यही वजह है कि किसान को रोकने के लिए पुलिस के तमाम इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। किसान लंबे समय से तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि यह कानून उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाले हैं। इससे जल जंगल और ज़मीन संकट में आ जाएगी, कृषि में कारपोरेट को बढ़ावा मिलेगा और यही वजह है कि किसान चाहते हैं कि सरकार इन बिलों में संशोधन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। आज सुबह गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो वीडियो जारी किया उसमें कहा कि किसान दिल्ली की ओर रवाना हो। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, दिल्ली की तरफ कूच हमने शुरू कर दिया है। आज 12 बजे मोड़ा से चले थे और अभी कुरुक्षेत्र और करनाल की सीमा पे पहुंच गए हैं। जितने बैरियर रास्ते में लगाए, 2 बैरियर बड़े सख्त बैरियर रास्ते में लगाए थे, हमने तोड़ दिए हैं और कल जो है आगे के बैरियर तोड़ेंगे। हर जगह पे इन्होंने हर जिले वाइज बैरियर लगाए हुए हैं। मेरा आप सभी भाइयों से, पूरे हरियाणा के भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करें, अपनी गाड़ियों में, अपनी चाहे आपके पास ट्रैलियां हो उनमें अपना राशन पानी लेके ज्यादा से ज्यादा कूच करें। डरने की जरूरत नहीं है। रास्ते में जहां पुलिस आपको रोकती है हर बैरिकेड तोड़ के, लेकिन शांतिपूर्वक तोड़ना है। हमने हमला नहीं करना है। शांतिपूर्वक तरीके से बैरिकेड तोड़ के या गुप्त रास्तों से आके आप सड़क पे आए, जीटी रोड पे चढ़ें और हमारे काफिले में शामिल हों। मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि कल ज्यादा से ज्यादा भाई काफिले में शामिल हो जाएं। कल हम 8 बजे के बाद यहाँ से चलेंगे और आगे से आगे भाई ज्यादा मिलते जाएं। जो पीछे कुरुक्षेत्र के या जमुनानगर के भी रुके हुए हैं वो भी सवेरे यहाँ पे रल लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार आखिर क्यों किसानों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है और क्या सरकार किसानों को रोक पाएगी। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार है और पिछली बार भी किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर जेजेपी को सबसे ज़्यादा किसानों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार ने मन बनाया है कि वह किसानों की नाराजगी को और ज़्यादा मोल नहीं लेगी और जहां तक संभव हो किसानों को पुलिस शांतिपूर्वक तरीके से ही रोकेगी और यदि किसान नहीं रुकते तो उन्हें फिर जाने दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने अंबाला से लेकर करनाल तक जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, लेकिन यह बैरिकेड किसानों के सामने बौने नजर आ रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली से इन बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस सवाल के जवाब में यही कहा जा सकता है कि ऐसा लगता है कि कल की घटनाओं पर पुलिस ने भी समीक्षा की होगी और आज ऐसा हो सकता है कि पुलिस कोई कड़ा निर्णय ले और किसानों को करनाल या करनाल से आगे पानीपत तक किसी तरह से रोकने की कोशिश हो और यदि यह संभव नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि किसानों को कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवान ही रोक लें। इधर पंजाब के किसान भी हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन हरियाणा में उनकी प्रवेश को अभी तक पुलिस ने रोका हुआ है। अब यह भी देखना है कि हरियाणा में पंजाब के किसान घुसते हैं या नहीं घुसते हैं। यदि वह घुस जाते हैं तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है।
इधर सोनीपत में प्रशासन ने एक अस्थायी जेल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कोशिश यही है कि यदि किसान यहां तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें पकड़कर इस अस्थायी जेल में रखा जाए। सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि उन्होंने हर स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने इस कड़ी में सेवाली स्थित IPFI स्ट्रक्चर को अस्थायी कारागार बनाने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने इमारत के मालिक को नायब तहसीलदार राई को इमारत का कब्जा देने के आदेश भी दे दिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन की वजह से जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को अवरुद्ध होने नहीं दिया जाएगा और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पिंड पिंड विचों भरो टरालियां, गल नहीं बननी कैंटर नाल। खिच ले जट्टा ओ खिच ले जट्टा, ओए खिच तैयारी बेटा